बीच ब्यावर जो है चढ़ी है नाव बरा राम राम चढ़ी है नाव बरा पीछ मगेला होया धूल शबद की पीछ मगेला होया धूल शबद की चालत है दिन रात चालत है दिन रात नहीं रे सो न दूजो को। देखो महाराज क्या कहते हैं, मोसर दूजो को अरद उरद बीच ब्याव रचो है। ब्याव करना है आत्मा का परमात्मा से, सुरती का शब्द से। तो ये ब्याव कैसे होता है? तो ये शब्द ही सुरती का पति है और वो कैसे ऊपर चढ़ता है। ये ब्याह होता कहाँ है, उसकी जगह कहाँ है? अरद उरद, अरद यानी नीचे, उरद यानी ऊपर। अरद उरद सारा खेल यहाँ नाभि में ही है। नाभि में गुरु महाराज ने 12 साल तक भजन किया, तो सारा वहाँ का विज्ञान हमारे सामने रख दिया। कोई कसर नहीं रखी ज्ञान देने में। अरद का अर्थ होता है नीचे, उरद का अर्थ होता है ऊपर, और आध्यात्मिक अर्थ होता है अरद का पिंड और उरद का ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर चेतना को ऊपर चढ़ाते रहना, और यह ऐसे बैठे के ही चढ़ने लगती है। अगर आपकी बराबर निरंतर जगह है और आपका ध्यान सांसों सांस में लगा हुआ है, मन भी श्वासा में है, तो निरंतर एक ऊर्जा रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ती हुई आपको अनुभव में आएगी। अनुभव करके देखो। पीछम गेल होए धुन शब्द की चालत है दिन रात। ऐसा अगर हो रहा है तो हम कुल से निकुल में जा रहे हैं। हम बराबर अपना कुल का त्याग कर रहे हैं, हम माया ब्रह्म से अलग हो रहे हैं, निरंतर हम ऊपर चढ़ रहे हैं। यही है साधना का रास्ता। तो महाराज कहते हैं इस भेद को समझना है। तो महाराज कहते हैं सुखराम कहे कारण नहीं मुख केणों को कोई। अब मुख से कहने का कोई कारण बाकी नहीं रहेगा, मेहर होगी ही होगी। अगर हम वो सब कर रहे हैं जिसके करने से गुरु महाराज का निज मन रीझता है। निज मन तोरी जानही रीत सो तुम्हें बताऊं। सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे जाऊं। धन दे लाख करोड़ मुलक कोई मोय चढ़ावे। करे टेल बो भात मन मांगे सो लावे। नागो होए नाचे सदा जुग की लज्जा खोय। या लग तो सुख राम कहे नहीं रे जे मन जोय। निज मन तो रीजा नहीं रीत सो तुम्हें बताऊं। क्या क्या करने से सदगुरु महाराज का निज मन नहीं रिश्ता, ये बात महाराज बता रहे। और कैसे बता रहे? सुन जो सब नर नार हाक चौड़े दे जाओ। प्रकट खुला, खुले में कह रहे महाराज, प्रकट कह रहे, कोई छिपा छिपी बात नहीं है। धन दे लाख करोड़, कोई लाख करोड़ धन भी गुरु महाराज के पास रख दे,
कोई मुलुक भी दे दे फिर भी निज मन नहीं रिझता है। मन रिझेगा और मन रिझासु ना बने। खेड़ापा धाम के संत सदगुरु रामदास जी महाराज के जीवन का प्रसंग है। एक बात, जो केवली संत है उनके घट में 5 ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। ये बात अलग है कि संत ये सब बातें नहीं बताते, मगर उनके अंदर ये पराक्रम रहता है। मत ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिचय ज्ञान और केवल ज्ञान। उन विमान हेठ जो आवे, पाछू ज्ञान गेब का पावे। ये गेबो गुप्त रीति से ये 5 प्रकार के ज्ञान संतों में आ ही जाते हैं। तो पहले मत ज्ञान और सुरत ज्ञान। मत ज्ञान को समझो। संसार में जितने भी मत है या जितने भी मार्ग है, ये सभी मार्ग ऐसे केवली संतों को समझ में आता है कि किसकी पहुंच कहाँ तक है। उनके सामने वो वाणी रखते ही कह देंगे कि ये ज्ञान यहाँ तक का है। यानी सारे मतों को वो जानते हैं। सार ज्ञान उनके पास रहने से सब मत का वो अपने आप उनके अंदर वो ज्ञान हो जाता है। दूसरा सुरत ज्ञान। सुरत तो आप समझते ही हो। फिर मन परिचय ज्ञान, दूसरे के मन में क्या है वो भी जान लेना। और फिर अवधि ज्ञान, 1000 कोस पे क्या हो रहा है वो यहाँ बता देते हैं। तो ऐसे ही संत रामदास जी महाराज के पास में ये अवधि ज्ञान था और जोधपुर नरेश को उन्होंने बता दिया। जब कोई दर्शन करने खेड़ापा आए थे, उनके कोई मुख्य प्रधान या कोई और, तो उनको कहा कि जोधपुर नरेश को सावध रहने के लिए कहो। अगले कुछ समय में उन पर यौवन हमला करने वाले हैं, जरा बच के रहने के लिए कहो। और नौकर ने जाके कह दिया जोधपुर नरेश को, और जोधपुर नरेश सावधान हो गए। और कुछ महीनों बाद हुआ भी वैसा। दिल्ली के मुसलमान शासक के सेनापति ने हमला कर दिया। अब ये तो पहले ही सावध थे। जैसे तैसे वो हमला को उन्होंने मुकाबला करके वापस फौज हट गई। तो जोधपुर नरेश आए और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आप मांगो, कितने गांव की जहागिरी आपको बख्शिश में दूं। जितना मांगोगे उतना मैं देने के लिए तैयार हूं। संत रामदास जी महाराज ने कहा कि जिसको अमर पिटा जहागिरी में मिला है वो इस तुम्हारे छोटे से टुकड़े में कैसे राजी होगा। बड़ी विनम्रता से उन्होंने वो सब लौटा दिया, कुछ लिया नहीं। तो कहते हैं धन दे लाख करोड़ मुल्क कोई आ न चढ़ावे। कोई मुल्क भी आके चढ़ा देता है तो सदगुरु नहीं रिझेंगे। और करे टेल बो भात मन मांगे सो लावे। कितनी भी गुरु महाराज की सेवा करी, मन में जो चाहिए, जो इच्छा व्यक्त करी वो सारी पूरी कर दी। नागो होए नाचे सदा, जुग की लज्जा होए लुग की लज्जा खोए। जुग की लाज लज्जा छोड़ के सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। फिर भी कहते महाराज कि इससे गुरु महाराज का निज मन नहीं रिझेगा। यानी इतना सब करने पर भी नहीं रिझ रहे हैं। अब कैसे रिझेंगे ये समझे।
तन मन धन अर्पण करे, कुळ छाड़ संग होय, बहु लघुताई बीनती, करर बतावे मोय, करर बतावे मोय, तहाँ लगरी जो नाही, ये मेरे बेकाम कोन विदरी जो माही, सुख रामदास नहीं रीदसी, या लग निज मन जोय, तन मन धन अर्पण करे, कुल छाड़ संग होया। सब कुछ तन मन धन अर्पण कर दिया, घर परिवार त्याग दिया, कुल को छोड़ दिया, नम्रता लघुताई बड़ी विनती कर रहे हैं, लघुताई से नम्रता से, यहाँ तक भी शिष्य करता है तब भी गुरु महाराज का निजमन नहीं रिश्ता, तहाँ लग रिजू नहीं। क्यों? ये मेरे बेकाम, गुरु महाराज कहते हैं कि इससे मुझे क्या काम, ये तो सब मेरे लिए बेकाम है। जो चीज़ चाहिए वो चीज़ नहीं दे रहे हैं और दूसरी सारी चीज़ें दे रहे हैं और निजमन को छुपा रहे हैं, तो महाराज कहते हैं कि ये मेरे लिए बेकाम है। कौन विद रीजू माई, सुखराम दास नहीं रीज सी, या लग निजमन जोय। बाता से मन रीदसी, धन दिया तन जोय, पांचू इंद्रिया आत्मा, ये चावे कहूँ तोय, ये चावे कहूँ तोय, गरज जासू जो रीजे, बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं भीजे, सुख राम कहे धन माल की, मेरे गरदन कोय, बाता से मन रीजसी, धन दिया तन जोय। बाता से मन रीझ, बाता से मन रीझने का मतलब क्या? किसी की अगर हम प्रशंसा करते हैं, महिमा करते हैं, तो क्या होगा? वो रिझेगा, उसका मन रिझेगा। ऐसा कौन है जो महिमा से नहीं रिझेगा? तो बाता से केवल मन ही रिझेगा, प्रशंसा से महिमा से मन ही रिझेगा। और धन दिया तन जोय, अगर धन देते हैं तो तन की मेहर होगी, तन रिझेगा, धन से तन को आराम मिलेगा। क्योंकि पांचों इंद्रिया आत्मा ये चावे कहूँ तोय, ये पांच विषय का सुख ये जीवात्मा को चाहता है और इनको अपना अपना सुख अगर दिया तो ये इंद्रिया रिझेगी, मन रिझेगा, तन रिझेगा, फिर भी गुरु महाराज का निजमन तो अलग रह गया। इनसे गुरु महाराज का निजमन नहीं रिझेगा। ये मेरे बेकाम, महाराज कहते हैं गरज जासू जो रीजे, जिसको जिस वस्तु की गरज है, चाहना है, वो अगर मिली तो रिझेगा। अब गुरु महाराज को हमारा निजमन चाहिए और हम हमारा निजमन नहीं दे रहे हैं, बाकी सब दे रहे हैं, तो गरज जिसकी जैसी है वो मिलने पर ही रिझेंगे। ये बाहर का प्रमाण महाराज यहाँ बता रहे हैं। गुरु महाराज को चाहिए हमारा निजमन, और निजमन हम दे नहीं रहे हैं और सब कुछ दे रहे हैं, तो नहीं रिझेंगे। बिना चाय की चीज देख अंतर नहीं बीजे। अब उस वस्तु में चाहना ही नहीं है और वो वस्तु हम दे रहे हैं
तो वो देखकर लेने वाले के भीतर की अंतरात्मा नहीं रिझेगी, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर चाहते और वो मिल रही है तो रिझना स्वाभाविक है। उसमें वो चाहना ही नहीं है तो कैसे रिझेंगे। सुखराम कहे धन माल की मेरे गरजन कोय, और बाता से मन रीझ सी धन दिया तन जोय। अब आगे महाराज कह रहे हैं कैसे गुरु महाराज रिझते हैं। अभी तक तो क्या क्या करने से नहीं रिझते ये बताया गया है। अब हमारे काम की चीज़ है, अब इसको ध्यान से सुनना है और धारण करना है। मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मोह को मिले तो पावे दीदार, तो पावे दीदार। निज मन सूप्यो लाई, तब प्रगटे तत माय अखंड नक चक बिच आई। सुख राम कहे इन रीत भी हंसन उतरे पार, मेरी जो इन बात सुन ली जो नर नार। सभी को कह रहे महाराज, सदगुरु को रिझाना चाहते हो तो महाराज के वचनों को समझो। क्या कह रहे महाराज, मैं रिझू इन बात सुन ली जो नर नार, मेरा होए मुख मिले। तो हम किसके हैं? तो हम जगत के हैं। हम संसार के रहते हुए गुरु महाराज को मिलना चाहते हैं। महाराज कहते कि नहीं होगा ऐसा। तुम जगत से दूर हो जाओ, तुम जगत के रहो ही मत, तुम पूरी तरह से मेरे बनो। मेरा होए मोकू मिले तो पावे दीदार। तब शब्द जगेगा, तब कुदरत कला जगेगी, तब भीतर में उसका दीदार होगा। तब पावे दीदार निज मन सौंप्यो लाई। निज मन सौंप दो। भगवान गौतम बुद्ध के पास एक सेठ जी आए, हाथ में प्रसाद का पैकेट लेके, फूलों की वरमाला लेके और जेब में कुछ पैसा, ये सब लेके खड़े रहे भगवान गौतम बुद्ध के सामने। कहने लगे भगवान मुझ पर कृपा करो, दया करो। भगवान ने देखा और कहा डाल दो। अब इसने इधर उधर देखा किसको कह रहे। जब दोबारा कहा भगवान मुझ पर कृपा करो, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा भाई डाल दो। अब क्या डालो, हाथ में तो वरमाला है, फूलमाला। माला पहनना नहीं चाहते होंगे, डालने के लिए कह रहे हैं। हाथ में से माला डाल दी और कहने लगे गुरु महाराज कृपा करो। अरे डाल दो। अब हाथ में प्रसाद का पैकेट था वो भी डाल दिया, चरण के नीचे रख दिया, खड़े रहे, डाल दो। अब डालने को क्या था, जेब में नोटों का बंडल था वो भी रख दिया। कह रहे अब तो सब डाल दिया, अब तो कृपा करो। कहने लगे डाल दो। अब क्या डालूं? ये तुम्हारा जो मस्तक लेके तुम खड़े हैं इसको झुकाओ। ये जब तक नहीं झुकाओगे कृपा नहीं होगी। तो ये मैं पना आड़ा आ जाता है, और जब तक ये मैं, हमको तो एकदम निर्बल होना पड़ेगा। महाराज ने कहा भी है, मैं निर्बल बल
हर मिलो मन माई, शरणागत सुख राम के। हर मिलो मन माई, ऐसा देव बताव जो सिमरत गुरु मेरा। राम मिलो इन देह में, काटो विष घेरा। राम मिलो इन देह में, काटो विष घेरा। ऐसा देव बताव जो। मैं गुरु महाराज के सामने निर्बल होना पड़ेगा। हमारे अंदर बल भी काहे का, मैं निर्बल बलहीन हूँ, मेरे में कोई बल नहीं है, मैं निर्बल हूँ, मैं आपके शरण में हूँ। मोए सजियन काई, शरणागत सुखराम कहे हर मिलो मन माई। शरणागति मैं का अहंकार का भाव छोड़ के जब शरण में जाते हैं तब गुरु महाराज रीझते हैं। महाराज कह रहे हैं तो पावे दीदार निज मन सूप्यो लाई, अब तब प्रगटे तत्माय। तब प्रगटेगा नियंचर, तब जगेगी कुदरत कला। अखंड नक चक बीच आई, अखंड नक से चक तक, सारे शरीर में, सारे रोम रोम में, सारे नाड़ी नाड़ी में ये कुदरत कला का एहसास होगा। ये शब्द प्रकट करने के लक्षण महाराज बता रहे हैं। शब्द प्रकट ऐसे होता है, उसकी अनुभूति ऐसे होती है। सुखराम कहे इन रीत बिन हंस न उतरे पार। केवल एकमात्र यही रीत है, और इस रीत के बिना और किसी भी रीत से हंस भवसागर के पार नहीं हो सकता। जिण जिण को तू होवसी, सोई सुण परसण होय। आई रीत अनाद सु, के समझाऊं तोय। के समझाऊं तोय, हाथ तेरे सब होई। जो चाहो सो चीज पकड़ पर घट कहूँ तोई। सुखराम कहे माँ बाप रे, तीजा गुरु कहूँ तोय। जिण जिण को तू होवसी, सोई सुण परसण होया। बड़ा सिद्धांत महाराज यहाँ समझा रहे हैं, और ये प्रकट है। हम जिनका बनेंगे वही हम पर प्रसन्न होंगे। अगर हम गुरु महाराज के बनेंगे तो गुरु महाराज प्रसन्न क्यों नहीं होंगे। जिण जिण को तू होवसी, सोई सुण परसण होय। अब जिनका तुम बनोगे वही तुम पर कृपा करेंगे, वही तुम पर प्रसन्न होंगे। आई रीत अनाद सु, कै समझाऊं तो ये आज की रीत नहीं है, आदि अनादि से ये सब चलता आ रहा है। और वही बात मैं तुम्हें समझा के कह रहा हूँ। कै समझाऊं तो हाथ तेरे सब होई। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब तुम्हारे हाथ में है। महाराज कह रहे कि मेरे बस में नहीं है, ये तुम पर निर्भर है कि तुम चाहते क्या हो। भीतर में तुम्हारी अंतरात्मा चाहती क्या है। तुम ऊपर ऊपर से कुछ भी बताओ, अंदर में तुम क्या चाहते हो, इसमें सारा ये खेल है।
कै समझाऊं तो ये हाथ तेरे सब होई, और जो चाहो सो चीज पकड़ प्रगट कहूं तोई। आपको क्या चाहिए और जो चाहिए उसको तुम पकड़ो, प्रगट बात है, और उसका हो जाओ। सुखराम कहे माँ बाप रे तीजा गुरु कहूं तोय। अब यहाँ माँ से मतलब है माया, फल की प्राप्ति। बाप है ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति चाहते हो कि माया का सुख चाहते हो कि सदगुरु की मेहर चाहते हो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुमको अगर मेहर चाहिए तो माया ब्रह्म की भक्ति छोड़ो, माया के सुखों की प्राप्ति की फल की आशा मत करो, और निराधार होके गुरु के शरण में चले जाओ, गुरु की आज्ञा में रहो, गुरु को निज में सौंप दो, गुरु रिझेंगे। और हमारे ही हाथ में है, किसी दूसरे के हाथ में नहीं है। तो महाराज कहते हैं तीजा गुरु कहूं तोय। माता यानी माया, और ब्रह्म यानी पिता, और तीसरा गुरु यानी सत्स्वरूप आनंद पद। सत्स्वरूप आनंद पद में जाना चाहते हो तो माया के सुख की प्राप्ति का विचार छोड़ दो, ब्रह्म की प्राप्ति की साधना करना छोड़ दो, और सदगुरु के हो जाओ। माँ से राके हेत माय रीजे सुन भाई, भोजन देवे ल्याय ब्याव कर सेज बिछाई। पिता पत जो होय बचन लोपे नहीं कोई, तो धन देवे माल की सब अपनों कहूं तोई। सुख रामदास गुरुपत गहे, देवे ज्ञान बताय। माय बाप दोनों तजे, तब सिर मुंड्यो जाय। माँ से राके रे हेत, हेत नाम प्रेम। माता से प्रेम करते हैं तो माता रिझ जाती है, और माता रिझने पर क्या करती है? भोजन देवे ल्याय, मीठा मीठा ताजा ताजा भोजन माता बना के देती है, और ब्याह कर सेज बिछाई, और अपने बेटे का ब्याह करके बहू ले आती है, और इसलिए अपने बेटे की सुख की चाहना करती है माता। और कोई माता से प्रेम करेगा तो माता ये सब कर देगी। अब कोई पिता के पथ में रहेगा, पिता का विश्वास पात्र बनेगा, तो उसके लिए प्रेम से काम नहीं जमेगा। पिता प्रेम से नहीं रिझेंगे तो वचन लोपे नहीं कोई। पिता के वचन का पालन करना पड़ेगा, तो धन देवे माल, तो वो धन भी देंगे, पैसा भी देंगे, और किसब अपनों कहूं तो ही पैसा कमाने का गुण भी बता देंगे, वो उपाय भी बता देंगे। तो ये माता पिता किससे रिश्ते हैं और उससे क्या मिलता है, ये महाराज ने बताए। किस लिए बताए? ये इसलिए बताए कि हमको रिझाना है सदगुरु को। अब सदगुरु कैसे रिझते हैं? सुख रामदास गुरुपत गहे, देवे ज्ञान बताए। कोई गुरु के विश्वास पात्र बनता है, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, तो गुरु रिझ जाते हैं और वो ज्ञान बता देते हैं, सारी सत्ता उसके अंदर में डाल देते हैं। माय बाप दोनों तजे, तब सिर मुंड्यो जाए। वो जो सिर मुंडन करते हैं वो माता पिता बिछड़ जाने के बाद करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि माता पिता को छोड़ो, असली मुंडन तो अब है। मुंडन का मतलब केवल बाल कटवाना नहीं है, ये पूरा अहंकार, पूरा सिर को समर्पित कर देना, ये वास्तव में मुंडन है।
तो समय काफ़ी हो गया।